गाइज आप सबका सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 6 अंकों के प्रश्नों को हल कराएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। इसमें प्यारे बच्चों अब देखिए, दिया है 2x - 1 बटे x + 3 -3x + 3 बटे 2x - 1। अब यहाँ देखिए, दोनों जगह पद में थोड़ा अंतर है। यहाँ अंश 2x - 1 है, यहाँ x + 3, दोनों का एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो इसको हम इस रूप में बनाएंगे, 2x - 1 बटे x + 3। इसको इसी सेम रखेंगे और इसको जो है एक हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x - 1 बटे x + 3 बराबर 5। क्योंकि किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए संख्या 2 है तो 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 को 1/1/2 गुणा करेंगे, फिर 2 आ जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए, माना 2x - 1 बटे x + 3 बराबर है समीकरण। अब इसको मान रखिए, यहाँ 2y हो जाएगा, -3 × 1/y बराबर 5। अभी हो जाएगा 2y, इसमें 3/y बराबर 5, y लासा ले लीजिए तो हो जाएगा 2y² -3 बराबर 5। फिर ये गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, 2y² -5y -3। अब इसका गुणनखंड करिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब गुणनखंड जो होगा उसका अंतर होगा, 2 × 6। अब 6 को इस तरह गुणनखंड करिए कि घटाने में 5 आए। तो आप लोग क्या करते हैं, 2 3 5 होता है तो कर देते, लेकिन वो गलत होगा। अब इसका गुणनखंड होगा 6 × 6, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² -6y + y और -3 बराबर 0। 2y² -6y और y -3 बराबर 0। इसमें 2y कॉमन लीजिए प्यारे बच्चों, तो y -3, इसमें +1 कॉमन लीजिए, तो y -3 दूसरे ब्रैकेट में 2y + 1 बराबर 0। तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3, 2y + 1 बराबर 0, 2y बराबर -1, y बराबर -1/2। अब y का मान 2 आया है। अब y यहाँ y मान लीजिए, यहाँ ये लिख दी सारी। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो अभी एक मान रखेंगे। पहला मान क्या निकल रहे हैं, y का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखें। पहला मान क्या निकल रहे हैं, 3, तो 2x - 1 बटे x + 3 बराबर 3। फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x 3 × 3 = 9 बराबर 2x - 1, 3x, 2x इधर लाओ और 9 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा x - 10। एक मान लिया गया, दूसरा का मान रखिए 2x - 1 बटे x + 3 बराबर कितना मान आया, -1/2। फिर ये गुणा करेंगे तो 4x - 2, इसमें -x -3, इसको इधर लाएंगे 4x + x -3 धन 2। मतलब इसको इधर लाए तो माइनस है प्लस हो जाएगा, -2 उधर तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। यहाँ -3 धन 2 घटेगा तो माइनस, तो x बराबर -1/5। आंसर आया प्यारे बच्चों, x बराबर -10, -1/5। हम समझते हैं कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उल्टे पर बनी संख्या का योगफल 66 है तथा अंकों का अंतर
2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह को मान लीजिए, माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y, तो संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 10y। क्यों हो जाएगा? चूंकि दहाई 10 से शुरू होता है, तो y अगर y 1 रखेंगे तब 10 से शुरू होगा, 10 फिर 11 फिर 12, इसलिए संख्या हो जाएगा x प्लस 10y। अब प्रथम शर्त अनुसार आप व्युत्क्रम संख्या कह रहा है, उल्टने पर बनी संख्या क्या लिख सकते हैं? उल्टने पर बनी संख्या। उल्टने पर बनी संख्या का मतलब तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? मतलब जो गुणांक है x y गुणांक आपस में बदल जाए। जैसे कहा है 32, 32 का उल्टा क्या हो जाएगा? 23, मतलब इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है इस संख्या तथा उल्टने पर बनी संख्या का योगफल, तो x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y बराबर योगफल 66 दे रहा है। अब इसको जोड़िए, 11x प्लस 10x धन 1 11, 10y धन y 11y बराबर 66। इसमें 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 66, 11 छक्का 66, x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है अंकों का अंतर, यहाँ ध्यान देना है, अंकों का अंतर मतलब एक इकाई माने एक दहाई अंक माने, तो इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2। अब ये समीकरण 1 2 हल कर लीजिए प्यारे बच्चों। समीकरण 1 2 x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ने पर y से y कट जाएगा, 2x 6 2 8, 2 चौक 8, तो x बराबर 4 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे तो 4 धन y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर। अब संख्या माने हैं x प्लस 10y, संख्या बराबर x प्लस 10y, तो x का मान निकाले हैं आप 4 और y का मान निकाले हैं 2, तो 4 धन 20 बराबर 24। अब आंसर चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, पलटने पर या उल्टने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? मतलब इकाई दहाई तो 42 हो जाएगा। अब 42 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 66 आ रहा है। पहला आंसर सही है। दूसरा का अंतर 2 आ रहा है, तो 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4, लेकिन माइनस में नहीं होगा, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, अतः हमारा आंसर सही है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ऊंचाई और दूरी की है जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल से तल से खड़े एक स्तंभ, खड़े एक स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है,
a मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, इसको समझिए ध्यान से। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल पर एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। मतलब मान लीजिए एक स्तंभ है, इसकी छाया तल पर खड़े स्तंभ की छाया a मीटर अधिक, पहले तो फाई पर यहाँ कोण बन रहा है, फिर कह रहा है जब फाई से थीटा हो जाए क्षैतिज से खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो। मान लीजिए इसकी दूरी x, अब छाया क्या हो a मीटर अधिक हो जाती है, तब क्या उन्नयन कोण बन रहा है थीटा बन रहा है। ये दूरी क्या है a है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए ऊंचाई h, यही ज्ञात करना है। तो इसमें पहले त्रिभुज ले लीजिए BCD, tan फाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो CD बटे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। tan फाई बराबर CDH बटे x इधर लाइए, इसको नीचे हो जाएगा h बटे tan फाई, समीकरण 1। अब त्रिभुज ले लो बड़ा वाला ACD से, त्रिभुज ACD से। अब यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब लंब क्या हो जाएगा CD, लंब तो ही रहेगा लेकिन आधार क्या हो जाएगा AC। अब AC दो पार्ट में है, AB धन BC, तो tan थीटा बराबर CDH है, AC हो जाएगा AB प्लस BC, तो tan थीटा बराबर H बटे AB का मान A प्लस x। AB का मान प्यारे बच्चों A है और BC का मान x है। अब क्या करें वही तरह, यहाँ A प्लस x होगा H बटे tan थीटा, इसको मान लीजिए 2, यहाँ 1। अब x का मान, चूंकि हमको ऊंचाई पूछ रहा है तो x को हटाना पड़ेगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा a प्लस h बटे tan फाइव बराबर h tan थी, h बटे tan थी। अब इसको उधर ले जाइए, h बटे tan थीटा माइनस h बटे tan फाइव, h इसमें कहाँ ले लीजिए प्यारे बच्चों, 1 बटे tan थीटा माइनस 1 बटे tan फाइव, लासा ले लीजिए h tan थीटा इंटू tan फाइव, तो tan फाइव माइनस tan थीटा, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। अब क्या करें, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो a tan थीटा tan फाइव बराबर h गुणे tan फाइव माइनस tan थीटा, तो h बराबर क्या हो जाएगा a tan थीटा tan फाइव बटे tan फाइव माइनस tan, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी या लंबाई हुई है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज को जो वीडियो बनाए हैं उसको आप जितना कंसेप्ट होता है सब समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।